ओम बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री पवन सुत महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरिनहु रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दोहा नंबर 30 से आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। जिसमें प्रसंग है कि कैकेयी माता कोप भवन में सारे श्रृंगार का त्याग करके पड़ी हुई हैं और दशरथ जी महाराज से दो वरदान मांगे कि अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो पहले वरदान में राम के लिए वो भरत जी के लिए राजगद्दी होनी चाहिए और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। इस बात को सुनकर के दशरथ जी महाराज के भीतर अत्यंत व्याकुलता हुई, जैसे किसी मणिधारी सांप की मणि विलुप्त हो जाए तो वो छटपटाता है, घबराता है। लेकिन कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन बोल रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। तो आइए, और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस पुण्य भूमि धर्म क्षेत्र भारत में रहने वाले हो और सच्चे में सनातनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे भक्तजनों के पास शेयर भी करें। सच्चे सनातनी की यही पहचान है कि हमारे सनातन ग्रंथ सबके पास, यानी कि संपूर्ण विश्व सृष्टि में सबके पास उसका ज्ञान पहुंचना चाहिए। इसमें आप सभी सहयोग करें। तो आइए, नारायण। धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास असे मारे से मोहि कुठाय। सियापति राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धैर्य धारण करके अपने नेत्र खोले और अपने सिर को पकड़ करके पछताने लगे, लंबी लंबी सांस लेने लगे। आगे ही दिखे जरतरि सभारी। मनहु रोष तर बारी उघारी। मुठि कुबोदे धारी निठुराई। धरिय कुबरी सान बनाई। लखिय महीप कराल कठोरा।
सत्य की जीवनो ले यही मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, वाणी सविनयता सुसुहाती, प्रिया वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीते प्रीते करे हाथी, मोरे हूँ भरतो राम दोया की, सत्य कहूँ करे शंकर साखी, अवश्य दूत में पठियब प्राता, एहि बेगी सुनत दुव्राता, सुदीन सोधि सबो साजु सजाई, देहु भरत कहो राजु बजाई। दशरथ जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोल करके देखा तो लगा कि देखो मयान में से निकली हुई भयंकर कठोर तलवार खड़ी हुई। दशरथ जी ने सोचा कि क्या सत्य ही आज मेरा जीवन ले लेगी ये। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ बोले कि हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके तुम इस प्रकार ऐसे वचन बोल रही हो। अरे तुम भरत को मुझसे अलग समझती हो। भरत और राम तो मेरी दोनों आंखें हैं। मैं ये भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि भरत और राम में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मैं अवश्य ही प्रातःकाल ही दूत भेज दूंगा जो भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुला लाएंगे और फिर एक अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देख करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। तुम चिंता मत करो। लोभुन राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृपनीते। हे प्रिय, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले तो राम ही हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, लेकिन मैं राम की 100 बार सौगंध खा करके स्वभाव से ही कहता हूं कि देवी तुम बुरा मत मानो। राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा है। हाँ, ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे पूछा नहीं। तुमसे बिना पूछे ही मैंने ये संकल्प ले लिया। बस इसी वजह से मेरे मन का मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। राम शपथ सत कहूँ शुभाऊ, राम मातु कछु कहे हुन काऊ, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते परे हूँ मनोरथ छूछे, ऋषि परिहरु अब मंगल साजू,
कछु दिन गए हैं भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजहू हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की सोचेहूँ साचा। कहूँ तजिरो सो राम अपराधु, सबको कह राम सोठि साधु। तुहु सराहसी करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु शुभाव अरिय अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। हे देवी, हे प्रिय, हे वीरू, अब तुम क्रोध को छोड़ दो। बस मंगल साज सजाओ, कुछ ही दिन बाद भरत ही युवराज हो जाएंगे। लेकिन एक बात का मुझे अत्यंत दुख है, ये दूसरा जो वरदान है वो अभी तक मेरे हृदय को जला रहा है। मुझे लगता है तुमने मजाक में दिल्लगी में कह दिया होगा। बताओ, वास्तव में दूसरा वरदान भी सच्चा है? अरे देवी, अगर क्रोध में तुमने कहा होए तो क्रोध का त्याग करके राम का अपराध तो बताओ। सब कोई कहते हैं कि राम तो साधु हैं, और देवी तुम स्वयं भी राम की सराहना करती थी, बड़ा प्यार करती थी। लेकिन आज जो तुमने ये वरदान मांग करके मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह कहीं झूठा तो नहीं था। ये देवी, मुझे सच सच बताओ। हंसी और क्रोध को छोड़ दो और विवेक से उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे कि मैं नेत्र भर करके राज्य अभिषेक यानी कि भरत को राजगद्दी पर बैठा देख सकूं। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचार विवेक। जे देखूं अब नयन भरे, भरत राजु अभिषेक। जिये ही मीन बरो बार विहीना, मने मीनु फनी को जिये दुख दीना। कहूँ सुभाव न छलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। ये देवी, तुम बात को समझो। मछली चाय बिना पानी के रह सकती है, सांप भी बिना मणि के रह सकता है, लेकिन मैं स्वभाव से कहता हूं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। तुम समझ लो, सोच लो, विचार कर लो। मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है देवी। लेकिन इन वचनों को सुनकर के कैकेयी प्रसन्न नहीं हुई, बल्कि और अत्यंत जल रही थी। मानो उस कैकेयी में जैसे अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों, उस प्रकार वो और क्रोध में फुफकार रही थी। तो इस प्रकार दशरथ जी महाराज अपनी प्रिया कैकेयी को मना रहे हैं। इसी के साथ इस प्रसंग में हम विश्राम लेते हैं और इससे आगे
का जो प्रसंग है वो अगले समय में आप श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।